स्टूडेंट, मैं एकता सिंगल आपको आज करा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको करा रखी है, अब उसके क्या है अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का उपयोग ऐसी ऊंचाइयों तथा दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है जिन्हें नापना क्या सरल नहीं होता, जैसे बहुमंजिला इमारत, मीनार, पहाड़ी आदि का दे रखा हो और उसका मेजरमेंट पूछेगा तो हम किसकी सहायता से करते हैं? त्रिकोणमिति की सहायता से। जैसे एक प्रक्षेप हमने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आपको मैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण बता रही हूँ क्या होते हैं। ए क्या है यहाँ पर? प्रेक्षक, ए बी ऊंचाई है और क्षैतिज के समांतर रेखा है यहाँ पर ए पी वी। वो वस्तु पी से हम कुछ देख रहे हैं तो ए पी क्या कहलाई जाएगी? दृष्टि रेखा। और ये कोण एक्स ए पी, ये कोण क्या कहलाते हैं? हम अवनमन कोण। ये वाला कोण यहाँ से देख रहे हैं हम तो अवनमन कोण बन रहा है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इस तरीके से इसे हम कैसे करते हैं डिनोट? अवनमन कोण। उन्नयन कोण इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर प्रक्षेप, यहाँ पर है प्रक्षेप, वस्तु यहाँ है, वस्तु से हम कोई यहाँ से हम देखते हैं वस्तु को तो कोई कोण बनाएगा, ये दृष्टि रेखा हो गई, तो ये कोण क्या कहलाया जाएगा? अल्फा, मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण ये होता है और अवनमन कोण ये होता है। दोनों का डिफरेंस मैंने बताया। एक्सरसाइज है 9.1 आपकी। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो? 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपकी बुक में है। अब इसका देखिएगा, सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी होगी। एक खंबा हमने बना दिया ए बी। यहाँ पर क्या है? वो कह रहा है कि डोरी बंधी हुई है, सर्कस का एक कलाकार इससे चढ़ रहा है। कितनी मीटर की डोरी है? तो डोरी इस तरीके से बांधेंगे हम। यहाँ से हमारी बंधी हुई है डोरी ए सी, ये कितनी दे रखी है हमारी? 20 मीटर। और क्या पूछा है उसने? खंबे की ऊंचाई बताइए। तो हमने मान लिया है खंबे की ऊंचाई क्या है? h है। इस तरीके से आपको पिक्चर बनानी है और यहाँ से वो हमें बता रहा है कि कोण कितना है? 30 डिग्री का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है? h मीटर और डोरी की लंबाई ए सी बराबर कितनी दे रखी है हमें? 20 मीटर। तो हम यहाँ देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। इसमें समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया टेन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमें ऊंचाई और डिग्री कोण दे रखा है और क्या दे रखा है यहाँ पर? ये कर्ण दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हम लगा सकते हैं लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आए। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ साइन 30। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया? लंब अपॉन लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? h और कर्ण है हमारा 20, ये लिख लेंगे हम। और साइन 30 की वैल्यू, ये टेबल मैंने याद कराई है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो h इज इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 20/2, तो h इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है पिक्चर में क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे? पेड़ बनाएंगे। एक पेड़ बना लिया हमने ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो यहाँ से टूट गया, तो हमने तोड़ दिया यहाँ से ए पर, ए बिंदु से मान लीजिए वो टूट गया और यहाँ पर आकर के जमीन को छू रहा है, तो यहाँ पे हमने जमीन मान ली। बी बिंदु पर ये क्या है? जमीन को छू रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। जिस तरह कहते जाए उसी तरीके से आपको पिक्चर बनानी है। और यहाँ से बी से सी की दूरी उसने कितनी बताई है? 8 मीटर। अब यहाँ से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें पिक्चर देखनी है, उसके हिसाब से हमें इसके बारे में लिखना है। तो मैंने लिखा है, माना टूटने से पहले पेड़ क्या है? सी डी है। ये पूरा पेड़ मैंने मान लिया सी डी है, जो बिंदु ए पर टूटता है। बिंदु ए पर टूट गया, ऊपरी सिरा बी पर बिंदु को छूता है। ये सब आप लिख लेंगे जो जो आपने माना है। अब हमें क्या क्या दिया है? बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर
और एंगल दे रखा है ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। वहीं अप्लाई करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan 30, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। तो हमें ये पता होना चाहिए ये वाली हाइट पहले। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या है, लंब बटे आधार। तो हम कौन सा लगा सकते हैं, tan। तो tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3 AC। BC की वैल्यू हम रख देंगे 8। तो AC इज इक्वल टू आ गया 8/√3 मीटर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो हम दूसरा उसी ट्रायंगल में दूसरा हम देखेंगे cos 30। cos 30 में हमें कर्ण मिल जाएगा। तो ABC में cos 30 इक्वल हो गया हमारा BC अपॉन A। तो √3/2। BC हमें 8 दे रखा है, AB। तो AB बराबर हो गया 8 इंटू 2/√3। तो कितना हो गया 16/√3 मीटर। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो दोनों का हम प्लस कर देंगे, AC प्लस AB। दोनों की वैल्यू रख देंगे 8/√3 16/√3। एलसीएम ले लिया √3, तो 8 प्लस 16 कितना आ गया 24/√3। इसे सॉल्व कर देंगे, रूट हमारा नीचे नहीं आना चाहिए, तो रूट की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3 से कैंसिल हो गया 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 8√3 मीटर। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।